गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? आप सभी बहुत अच्छे हैं, मुझको पता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो होगा, इस वीडियो में मैं बात करूंगा ट्रिगोनोमेट्री को लेकर। किस तरीके से ट्रिगोनोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला कहाँ से अराइज हुआ, कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, ये सारा कुछ को लेकर मैं बात करूँगा। तो निकाल लीजिए अपना कॉपी कलम और इसको कॉपी कीजिए, और इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद इसको बनाइएगा, फिर ट्राई कीजिएगा। जब तक ट्राई नहीं कीजिएगा खुद से, तब तक खुद से नहीं आने वाला। बस सर बताते रहेंगे और आप लोग कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, तो वो सही नहीं है। एटलास तो सीखना है सभी को। तो ये वीडियो शुरू करता हूँ मैं। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री ऑलरेडी रिलेटेड है किससे? राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। आप लोग को पता है, नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं बेस, इसे कहा गया है परपेंडिकुलर, और दिस वन इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ओके, इसको शॉर्टली मैं रिप्रेजेंट करता हूँ P, दिस वन इज B एंड दिस वन इज H। हमेशा 90 का जो अपोजिट होता है वो हाइपोटेनस होता है। ओके, तो PBH। आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, पहले मैं इसका फुल फॉर्म लिखूं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, टेंजेंट के बाद कोटेंजेंट, आफ्टर दैट सेकेंड और कोसेकेंड। इतना ज़्यादा बड़ा पढ़ना नहीं है, हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ओके, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। क्लियर? यहाँ पे एक एंगल रिलेशन से बता रहा हूँ, इसको मैं थीटा बोल सकता हूँ। आप थीटा की जगह दूसरा कुछ भी दे सकते हैं बस, लेकिन ये फेमस है सो इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। बस ये आपको लर्न करके रखना है। इतना लर्न रहेगा काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बस इसको जैसे मैंने लिखाया है वैसे ही लर्न कर लीजिए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अलग अलग बुक में अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन ये क्या है, एक फॉर्मेट वाइज है। ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इतना तो कर सकते हैं ना आप लोग। ओके, इसके बाद जो इसका बेसिक फॉर्मूला है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन में इसको लिखने का भी एक तरीका है, फॉर्मूला बड़ा इजी है। देखो कैसे, P B H H, P B H H, परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनस और हाइपोटेनस। एक बार ऊपर से लेना, ठीक है, एक बार डाउनवर्ड आना, एक बार अपवर्ड चले जाओ। सेम थिंग, P H और H। क्लियर? P by H means sin theta equals to perpendicular by hypotenuse, cos theta equals to base by hypotenuse, tan theta means perpendicular by base, cot theta means base by perpendicular, sec theta means hypotenuse by base और cosec theta मतलब hypotenuse by perpendicular। तो ये हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला जो आप लोगों को लर्न रखना है। sin, cos, tan, cot, sec, cosec। और sin का होता है perpendicular by hypotenuse, cos base by hypotenuse, tan theta perpendicular by base, cot theta base by perpendicular, sec theta hypotenuse by base और cosec theta hypotenuse by perpendicular। होप समझ गए होंगे आप लोग। इसको उतार लीजिए, इतना कुछ ज़रूरत है नहीं। मैं लिख देता हूँ फिर से एक बार, जो आप लोगों का नोट्स में इंपॉर्टेंट है। वो क्या लिखना है? सबसे पहला आप लोग लिखिएगा साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा मीन्स बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा मीन्स बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा that is hypotenuse by base, and cosec theta means hypotenuse by perpendicular. These 6 things, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आप लोगों को लर्न करना है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस मीन्स बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा मीन्स बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा मीन्स हाइपोटेनस बाय बेस और कोसेक थीटा मीन्स हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, तो ये किससे रिलेटेड है ट्रिगोनोमेट्री? तो राइट एंगल ट्रायंगल से। याद रखोगे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, मैं ऑलरेडी बना चुका था, मैं फिर से बना दूँ एक बार। दिस वन इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस वन इज 90 here, this one is theta, this one is called base, hypotenuse and this one is called perpendicular. ओके, तो देखो
कैसे मैं फॉर्मूला डिराइव करता हूँ? हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं, डेट वन इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करता है बाबू? तो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट करता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसके बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अगेन आई एम टेलिंग, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस का स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर और उसके बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। बस ये पाइथागोरस थ्योरम ही हम लोगों को बहुत सारे रिलेशन तक पहुंचा देगा। बस तुम लोग ध्यान से देखते जाओ। ओके, फर्स्ट तुमको करना क्या है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एच स्क्वायर। ओके, एच स्क्वायर से मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ। ओके, मैं सजा के लिख लूँ क्या इसको? ओके, मैं लिख लूँ? नहीं, ठीक है, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। 1, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। समझ आया कि नहीं? सिंपल है यार। तो 2 + 3/5, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/5 3/5, क्योंकि इसी को अगर मैं एलसीएम लूँगा तभी तो 2 + 3 आएगा। ओके, तो वही मैंने किया, दोनों के साथ था तो दोनों को अलग अलग कर दिया। ओके, नाउ देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो p/h का होल स्क्वायर प्लस b/h का होल स्क्वायर कर सकता हूँ ना? ओके, सजा के लिख दूँ क्या मैं इसको? ओके, तो p/h का होल स्क्वायर प्लस b/h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। p/h मीन्स साइन, वेरी गुड, तो साइन थीटा, लेकिन इसका स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b/h मीन्स b/h कॉस। ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन वी गेट फ्रॉम दिस रिलेशन पाइथागोरस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब इससे मैं 4 फॉर्मूला निकाल सकता हूँ बाबू। अगर कोई तुमसे साइन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है तो तुम 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लगा दो। अगर कोई तुमसे साइन थीटा पूछ रहा है तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और अगर आपसे कोई कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है देन यू विल राइट 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इट इज़ यूजेबल, आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। यहाँ से ये 4 फॉर्मूला निकल गया ट्रिगो का, 1 2 3 and 4। These are the important relation of trigo। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आया? 1। और ये जो रिलेशन था, ये रिलेशन मेरे को दे के चला गया इतना सारा फॉर्मूला। क्लियर हुआ? याद रहेगा सभी को? ओके, तो मैं समरी लिख दूं क्या? ठीक है, आई होप आप लोग ये नोट कर चुके होंगे। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। ओके, और जो सारा फॉर्मूला आया वो सारा फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो व्हाट वी गेट? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इट गिव 4 formulas। इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा ओनली देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा then we will write 1 - sin square theta, and if we want to find cos theta then 1 - cos, sorry not cos, sin, 1 - sin square theta. These 4 relations we get from A, B, C, D. These 4 we get from this relation only. Okay, same thing here, we divide by h square. If we divide both sides by p square then what will happen? See, dividing both sides by p square, so here we will write p square. Okay, now the magic begins. We get new relation from here. What is the new relation? See, now we write h square by p square equals to p square by p square plus b square by p square. This time this will cut, h square by p square
this is plus na, if it will come this side then we will write b square by p square equals to 1. We can write h by p equals to whole square, h by p equals to whole square, or b by p by p whole square equals to 1. Understood? h by p means forget. That's why each and formula related you have to learn it. Okay, I am writing again. See here, sine, cos, tan, cot, sec and cosec. Sine, cos, tan, cosec. P, B, P, B, H, H. P, B, P, B, H, H. This is the relation we get. Then h by p means h by p means cosec. h by p means cosec. We can write cosec square theta minus b by p means cot square theta equals to 1. This is the second relation in trigonometry. Cosec square theta minus cot square theta equals to 1. Cosec square theta minus cot square theta equals to 1. So from this relation we also find 4 new formulas. I am writing here, see, cosec square theta minus cot square theta equals to 1. If you want to find the value of cosec square theta, then this minus will be shift here, you will write 1 plus cot square theta. If you want to find only cosec theta, value of cosec theta, so this one is square na, this will happen 1 plus cot square theta. Okay, if you want to find the value of cot square theta, so cot square theta equals to cosec square theta minus 1. What will happen? This one is minus na, this will transfer here, so this one is already plus and plus 1 come with this side, this one minus 1. If you want to find cot theta, then it will cosec square theta minus 1. These 4 relations we get from this relation. So first one is sin square theta plus cos square theta equals to 1, and second relation is cosec square theta minus cot square theta equals to 1. Cosec square theta minus cot square theta equals to 1, and this relation will give 4 more relation to me. Understood? So from this concept, in first we divide by h square, or in second we divide by p square. Now the last is we have to divide by b square. If we divide it by b square, then what will happen? See, b square. Then what we get? See, b square, this one is also b square, h by b whole square equals to p square by b square plus b square by b square. This one will cut, this will 1. Okay, so h by b whole square minus p by b whole square equals to 1. This one plus na, this will come this side, h by b. H by means sec, h by b means sec. We will write sec square theta. P by b tan theta means tan square theta equals to 1. Sec square minus tan square theta equals to 1. So this is the third relation we get. Sec square theta minus tan square theta equals to 1. From this we can write 4 formulas. Sec square theta minus tan square theta equals to 1. Sec square theta minus tan square theta equals to 1. If you want to find the value of sec square theta, you will write 1 plus tan square theta. If you want to find the value of sec theta, you will write 1 plus tan square theta. If you want to find the value of tan square theta, you will write sec square theta minus 1. And if you want to find the value of tan theta, then square root of sec square theta minus 1. So E, F, G, H, I, J, K and L. These 12 formula 4, 4, 8 and 4, 12. This 12 formula comes from only 3 relation. The most important relations of trigonometry we get is what? First one is sin square theta plus cos square theta equals to 1. Second,
sec square theta minus tan square theta equals to 1, and third one cosec square theta minus cot square theta equals to 1. This is the three relation we get, which is very important in trigonometry. We will use it further. Understood? So these are the basic formulas of trigonometry. Okay, understood? So you all have to learn it. Okay, these are the basic formulas. ये सब बेसिक फार्मूला है जो आप लोगों को लर्न करना है. ओके, तो ये 12 फार्मूला आप लोग शायद लिख चुके होंगे. ठीक है, तो इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है ट्रिगोनोमेट्री में. अभी तक जो बेसिक फार्मूला आप लोग सीखे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये रट लेना बहुत जरूरी है. ठीक है, अभी तक समरी यही कहता है हम लोग क्या सीखे. मैं एक बार फिर से लिख दूं जो आप लोग के लिए थोड़ा सा समराइज हो जाए. देखो, फर्स्ट थिंग, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा, सॉरी नॉट सेक, कॉट, कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा. ठीक है ना. तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई पी, कॉट बी बाई पी, सेक एच बाई बी और कोसेक एच बाई पी. क्लियर है ना यहाँ तक. ये फर्स्ट टर्म जो आपको लर्न करना है. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम लोगों को कुछ रिलेशन मिला. साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, पहला. कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, सेकेंड रिलेशन. एंड थर्ड वन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है. ओके, दिस 3. और ये तीनों से हम लोग ऑलरेडी 12 फॉर्मूला निकाले, वो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ पहले. ओके, अब देखो, अगर कुछ नया रिलेशन में दिखाता हूँ तुम लोगों को. यहाँ पे जो साइन है, साइन में क्या दिख रहा है तुम लोगों को, पी बाई एच. ओके, कोसेक में क्या दिख रहा है, एच बाई पी. तो अगर मुझे साइन और कोसेक में रिलेशन निकालना है तो क्या निकलेगा, साइन और कोसेक में साइन थीटा मीन्स साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा. करके देखिए क्या साइन थीटा कितना होता है बताओ, वैल्यू पुट करते हैं. ये हो गया पी बाई एच, ये हो गया एच बाई पी, है ना. देखो एच एच कट गया, पी 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 कट गया, तो कट गया, तो बचा क्या 1. तो व्हाट वी विल राइट कि साइन और कोसेक, अगर हम लोग साइन और कोसेक का प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई. इफ वी मल्टीप्लाई साइन एंड कोसेक वी विल गेट 1. तो देखो यहाँ से एक और रिलेशन निकला. साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा, लिख सकते हैं ना, ये इंटू उधर जाकर डिवाइड होगा. वैसे ही कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई साइन थीटा. क्लियर हुआ. मीन्स साइन थीटा इज रिटन एज 1 बाई कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज रिटन एज 1 बाई साइन थीटा. सेम थिंग पॉसिबल है किसके साथ, देखो टेन और कॉट के साथ. देखो टेन का क्या है, पी बाई बी है, कॉट का क्या है, बी बाई पी है. तो दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या 1. तो हम लोग टेन थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 बाई टेन थीटा. गया अंदर. वेरी गुड. थर्ड थिंग देखो, सेम रिलेशन हमको मिल जाता है किसमें, कॉस और सेक में. कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1. ओके, अगर हमको कॉस थीटा लिखना है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई सेक थीटा, और अगर सेक थीटा को लिखना है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस थीटा. तो यहाँ से ऑलरेडी देखो 6 फॉर्मूला हमको फिर से मिला कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक, कोसेक इक्वल्स टू 1 बाई साइन. ठीक है, वैसे ही टेन को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉट, कॉट को लिख सकते हैं 1 बाई टेन, कॉस को लिखा जा सकता है 1 बाई सेक, और सेक को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉस. ओके, एक और थिंग, टेन थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा बाई कॉस थीटा. ये भी याद रखना, टेन थीटा को हम लोग साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, वैसे ही कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस बाई साइन. ठीक है, तो अगर नंबरिंग मैं कर दूं, नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो नहीं कर लेता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17. ठीक है, 17. ये सारा फॉर्मूला भी नोट कर लेना. ये सब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे लिए उतना बेहतर होगा. ओके, अब देखो, समझ गया ना सभी, समझ गया ना.
नोट कर लो इसको अच्छे से, गुड। तो जो रबिंग टाइप्स है मैं उसको मिटा दूं पहले, और जो जरूरी है बस उतना ही लिखूं जिससे तुमको सारा फॉर्मूला डिराइव हो जाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यही है, देखो 7, 8, 9, और यहाँ पे तुमको रिलेशन मिला, साइन का रिलेशन किसके साथ, कोसेक के साथ, कितना 1 का। टेन का रिलेशन किसके साथ, कॉट के साथ, कितना 1 का। और सेक इंटू कोसेक, इसका रिलेशन कितना 1। 7, 8, 9, दिस वन इज 10, 11, 12। एक्चुअल में 12 फार्मूला ही पढ़े हैं तुम लोग, सिर्फ 12 फार्मूला। बाकी जो है इसमें से 12 निकला, उसमें से 6 निकला, वो सब अलग है, वो सब इसी से है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का ये कुछ बेसिक्स फार्मूला है जो आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्लियर। कुछ वैल्यू ओरिएंटेड फार्मूलाज भी होता है, वो भी मैं लिख ही देता हूँ इसमें, जो काम आएगा अगले चैप्टर्स में। इतना जो फार्मूला मैंने बताया, इससे आप लोगों का वेस्ट बंगाल बोर्ड का, WB बोर्ड का चैप्टर 23.1, 23.2 एंड 23.3 कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। जितना फार्मूला मैंने बता दिया, इससे 23.1, 23.2 एंड 23.3 इट विल कंप्लीट, डोंट वरी। अब मैं बताता हूँ 24, चैप्टर 24 को सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला चाहिए होगा। ओके, रब करूँगा इसको। ओके, अब वैल्यू ओरिएंटेड कुछ टर्म्स देखो, जहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आपको लर्न करना पड़ता है, उसका भी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ, यूजेबल है, जो फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। ओके, देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ मैं लिखा 0, 30, दिस वन इज़ 45, दिस वन इज़ 60 और दिस वन इज़ 90। यहाँ मैं लिखूँ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। मैं यहाँ पे एंगल नहीं लिख रहा क्योंकि साइन 0, साइन 30, थीटा की जगह पे 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। ओके, तो ध्यान रखोगे, तो याद रखो, मैं ऐसे लाइन खींच ले रहा हूँ ताकि एक दूसरे से मिक्सअप ना हो। आप लोग भी कर सकते हैं, ईजीबल होगा आप लोगों के लिए, सेक और कोसेक। ओके, देखो तरीका बड़ा इजी है, सो इजी। आपको पता है कि अभी मैं जो रिलेशन लिखा था, क्या रिलेशन लिखा था, साइन इंटू कोसेक क्या होता है 1। अगर तुमको कोसेक का वैल्यू चाहिए, अगर तुमको कोसेक का वैल्यू चाहिए तो तुम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/sin लिख सकते हैं। मीन्स अगर मैं साइन का वैल्यू निकाल लूँ तो कोसेक निकल जाएगा। क्लियर है ना, गुड। ओके, सेकेंड थिंग देखो, कॉस किसके साथ रिलेटेड है, सेक के साथ, इक्वल टू 1 होता है। अगर हमको सेक का वैल्यू निकालना है तो सिंपल है, कोसेक निकाल, कॉस निकाल लो, है ना, सब यूज होगा। tan थीटा मतलब मैंने क्या बताया था अभी आपको, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर साइन और कॉस निकल जाए तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, tan निकल जाएगा। और कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है, कॉट tan का उल्टा होता है। बस ये रिलेशन याद रखो। अब बात ये है कि हम लोग साइन कैसे निकालेंगे, बड़ा इजी है, एकदम ध्यान से समझना। अगर एक बार कंसेप्ट समझ गया ना तो फिर ये बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब में तुम पहले लिख लो, यहाँ लिख लो 0, यहाँ लिख लो 1, यहाँ लिख लो 2, यहाँ लिख लो 3, यहाँ लिख लो 4। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड। डिवाइड कर दो सभी को, किससे, 4 से, सिर्फ और सिर्फ 4 से डिवाइड कर दो सभी को। ओके, कर सकते हैं ना, गुड। डिवाइड करने के बाद सबका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ले लिए। अच्छा, 0 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 0 ही आने वाला है। अगर आप 0 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, देन व्हाट यू विल गेट, 0। 1/4, 1/4 देखो, 1 का तो कितना होता है, 1 ही होता है, और 4 का क्या होता है 2, तो कितना आ गया, हाफ। ओके, 2/4। तो देखो बाबू यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और रूट ये हो जाएगा √2। 3 का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसका हो जाएगा √3, लेकिन 4 का तो है, तो ये हो जाएगा 2। ओके, और 4 ये तो क्या हो गया 1। समझ गया ना, कैसे निकाले हम लोग साइन का, कैसे निकाले। साइन का निकालने के लिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग लिखे 0 1 2 3 4। ओके, सबको 4 से डिवाइड किए, 4 से डिवाइड करने के बाद सबका स्क्वायर रूट ले लिए। स्क्वायर रूट ले लिए तो कितना आया
इसका तो 0 आ गया, इसका आया हाफ, इसका आया 1/√2, इसका आया √3/2 और इसका आया 1। कोई प्रॉब्लम? किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो मैं रब कर रहा हूँ, अब मैं डायरेक्टली अब इसका वैल्यू लिख दूंगा। ओके, तो मैं सभी का वैल्यू लिख दूंगा। अब समझ में आया ना कैसे लिखते हैं ये फॉर्मूला? ओके, इजी है, हार्ड नहीं है, हो जाएगा। तो sin 0 का वैल्यू 0, इसका वैल्यू आया हाफ, इसका वैल्यू था 1/√2, इनका वैल्यू था √3/2 और इनका वैल्यू था कितना? 1। ये हो गया साइन का वैल्यू। अब देखो, जो साइन का वैल्यू है कॉस का वैल्यू ठीक उसका उल्टा कर देना, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा 0। साइन का जो है कॉस उसका पूरा उल्टा, समझ गया ना? ओके, 10 निकालने के लिए मैं क्या बताया, इन दोनों को डिवाइड कर दो, साइन बाई कॉस, इन दोनों को डिवाइड करो तो 10 निकल जाएगा। देखो 0 से 1 को डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? 0। अगर इन दोनों को डिवाइड करूँ तो बचेगा 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करूँ तो 1, इन दोनों को डिवाइड करूँ तो √3। 1 से 0 डिविजिबल नहीं है, दैट इज अनडिफाइंड। यहाँ पे मैं लिख दूंगा अनडिफाइंड, इसे डिफाइंड नहीं है। ओके, अब tan का उल्टा क्या होता है? कॉट, ठीक है। तो ये हो गया अनडिफाइंड, ये हो जाएगा √3, ये 1, ये 1/√3 और ये हो जाएगा 0। क्लियर? याद रहेगा? सेक किसका उल्टा होगा बाबू? कॉस का उल्टा होगा। कॉस क्या है? 1, तो 1/1 1, ये हो जाएगा 2/√3, उल्टा कर दो इसका, ये 1/√2 तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा अनडिफाइंड। 1 से 0 डिवाइड नहीं जाता, ठीक है। तो इसका उल्टा कोसेक, ये हो जाएगा अनडिफाइंड, ये हो जाएगा 2, ये √2, ये 2√3 और लास्ट वन इज 1। तो ये था कुछ वैल्यू ओरिएंटेड फॉर्मूलाज जो आप लोगों के लिए यूजेबल होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि sin 30 का वैल्यू क्या है तो तुम बोलोगे कितना? हाफ। cos 45 का वैल्यू कितना है? तो cos कहाँ है? दिस वन इज cos 45, कहाँ है ये? तो देखो दोनों को मिलाओ 1√2। कोई पूछ रहा है तुमसे cot 90 कितना होगा? cot 90, cot ये 90 ये, देखो cot 90 मिलाओ, कहाँ आ रहा है? 0। क्लियर हो गया ना? तो ये वैल्यूज़ आपको लर्न करना पड़ेगा, इसको नोट कर लो। आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, समझ रहे हैं ना सभी? ओके, और लास्ट कुछ फॉर्मूलाज आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर ध्यान से अगर आप लोग देखें, सारा चीज़ को नोट करें तो आप लोगों का ट्रिगो का फॉर्मूला का जो भी समस्या था ये सारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया होगा। कुछ रिलेशन याद रखोगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है साइन थीटा। ओके, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इट इज कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा ये क्या होगा? ये हो जाएगा टेन थीटा। फिर सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, दिस वन इज कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा, दिस वन इज कॉल्ड सेक थीटा। समझ गए ना? ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो आपके लिए क्या है, बहुत यूजेबल होगा। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट फार्मूला था मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका। आप लोग इसका अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए और इसको रिवीजन में लेते रहिए। अगर आप लोग इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिख लीजिएगा तो क्या होगा, ये कंसेप्ट बैठ जाएगा। अगर ये सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा तो आप लोग कोई भी रिलेशन से किसी भी रिलेशन में पहुंच सकते हैं और ये आप लोगों के लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। घर पे पढ़ते रहें, ध्यान रखें अपना। थैंक यू।